एक बार एक दूरदराज के गांव के दिल में गहरे बसे एक प्राचीन और भयानक घर खड़ा था। ग्रामीणों ने एक बेचैन आत्मा की कहानियों को फुसफुसाया, जो आधी रात को घड़ी के हिट होने पर हॉल को प्रेतवाधित करती थी। डोट। इसका पीला चेहरा, खोखली आंखें और फटे हुए कपड़े उन लोगों की रीढ़ को हिलाते हैं जिन्होंने अंधेरे के बाद उद्यम करने की हिम्मत की। मिडनाइट स्पेक्टर के रूप में जानी जाने वाली इस भूतिया आकृति को उन लोगों पर प्रतिशोध लेने के लिए कहा गया था जिन्होंने इसकी शाश्वत नींद को परेशान करने की हिम्मत की थी। एक चांदनी रात, जैसा कि ग्रामीणों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और अपने बिस्तर की सुरक्षा के लिए पीछे हट गए, लिली नाम की एक युवा लड़की ने खुद को बेवजह परित्यक्त घर में खींचा। हालांकि मिडनाइट स्पेक्टर की कहानियों ने उसे तिगुनापन से भर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहसिक भावना ने उसे सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। अंधेरे के एक घूंघट से आच्छादित लिली गांव की सड़कों से फिसल गई। उसका दिल हर कदम से धड़क रहा था। हवा पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है, भयानक वातावरण को बढ़ाती है। जैसे ही वह सामने वाले गेट के पास पहुंची, वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्य हुआ कि उन सड़ती दीवारों के भीतर क्या रहस्य छिपे थे। सांस की सांस के साथ लिली ने सामने के दरवाजे को खोल दिया, इसके विरोध में चिल्लाते हुए। अंदर हवा धूल से मोटी थी और नमी की गंध अभी भी लटकी हुई थी। चांदनी टूटी खिड़कियों के माध्यम से फिल्टर की गई, फर्श पर भयानक छाया डाली। उसका दिल दौड़ गया क्योंकि वो सीढ़ियों पर चढ़ गई। प्रत्येक कदम उसके वजन के नीचे कराह रहा था। शीर्ष मंजिल तक पहुंचते हुए लिली ने खुद को एक टूटे हुए दरवाजे से पहले खड़ा पाया। वो एक पल के लिए झिझकती थी। अगर वो मिडनाइट स्पेक्टर का सामना करने की हिम्मत रखती थी तो अनिश्चित हो जाती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने का आग्रह किया और उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खुला रखा। कमरे में ठंड थी और एक सर्द उसकी रीढ़ से नीचे भाग गई। अचानक एक नर्म, मधुर आवाज़ हवा के माध्यम से गूंजती है। कौन मेरी शाश्वत नींद को परेशान करता है? ये फुसफुसाया। लिली की आंखें डर से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने सामने खड़े वर्णक्रमीय आकृति की झलक देखी। एक ईथर चमक में नहाया। ट्रैम्बलिंग, लिली हकलाने में कामयाब रही। मैं तुम्हें परेशान करने का मतलब नहीं था। मैं सिर्फ कहानियों को लेकर उत्सुक था। मिडनाइट स्पेक्टर की खोखली आंखें नर्म हो गईं और यह आहें भर गया। सदियों से मैंने इन हॉलों को प्रेतवाधित किया है, जो जीवित लोगों के खिलाफ बदला लेना चाहते हैं। लेकिन आपने, बच्चे ने साहस और सम्मान दिखाया है। मैं देख रहा हूं कि सभी नश्वर दुष्ट नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। भूतिया आकृति करीब से बह गई। इसकी आवाज़ अब उदासी से भर गई। मैं एक बार आप जैसी युवा लड़की थी, मिडनाइट स्पेक्टर जारी रहा। एक प्राचीन अभिशाप से बंधे इस घर में फंस गए। मेरी आत्मा तब तक आराम नहीं कर सकती जब तक कि कोई दया और बहादुरी नहीं दिखाता। आज रात आपने मुझे मेरी शाश्वत पीड़ा से मुक्त कर दिया है। लिली ने सुनी। उसका डर धीरे धीरे सहानुभूति में बदल गया। क्या कुछ है जो मैं आपको शांति पाने में मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ स्थिर है। मिडनाइट स्पेक्टर बेहोश हो गया। यहाँ आपकी उपस्थिति पर्याप्त है। मेरे अस्तित्व को स्वीकार करके और मेरे साथ दया का व्यवहार करके आपने मुझे सांत्वना दी है। मैं आखिरकार आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे ही आधी रात को घड़ी आई, भूतिया आकृति धीरे धीरे दूर हो गई। एक बार के कमरे में शांति की भावना को पीछे छोड़ दिया। लिली वहां खड़ी थी, उस अनुभव से घबरा गई जो उसने अभी अभी सामना किया था। उसने घर छोड़ दिया, सिद्धि की भावना और दुनिया के बीच व्याप्त आत्माओं के लिए एक नया सम्मान महसूस किया। उस दिन से प्रेतवाधित घर के गांव की धारणा बदल गई। अब ये भय का स्थान नहीं था, बल्कि करुणा और समझ की शक्ति का स्मरण था। और हालांकि मिडनाइट स्पेक्टर को फिर कभी नहीं देखा गया था, ग्रामीणों को हमेशा उस युवा लड़की को याद करना होगा जिसने एक परेशान आत्मा को शांति लाने में मदद की थी और दर्शकों की आधी रात को उनके जीवन से गायब कर दिया था।